हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो आप सबका स्वागत है आपका अपने वीडियो जिसका नाम है हेल्थ इनिंग। और दोस्तों, मैं बहुत दिनों बाद आपके लिए वीडियो लेकर के आ पाया हूं। और आज का वीडियो ना आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। बहुत से पेशेंट हैं जो कि देखेंगे और निकल जाएंगे, क्योंकि उनको तो जादू खोजते हैं कि यार कोई ऐसा जादू मिले जो मेरी किडनियाँ छूमंतर हो जाए, एकदम काम करने लग जाए। तो वो बंदे बस जादू ही खोजते रहते हैं। तो वो बंदे नहीं देखेंगे, लेकिन जो समझदार आदमी है वो मेरी वीडियोस को जरूर देखेगा। तो प्लीज़ आप वीडियो मेरी पूरी देखिएगा। दोस्तों, मैंने आपको 4 महीने पहले याद होगा एक मेडिसिन बताई थी, है ना, रिस्टोर किडनी फंक्शन। उसमें कुछ ऐसे बंदे थे जो कमेंट कर रहे थे, सर दवा का नाम बताइए, सर दवा का नाम बताइए। अरे दवा का नाम बता के करोगे क्या? मैंने कोई आपको ओरिजिनल सोर्स तो बताया नहीं था कि आप जाओ यहाँ से खरीद लो दवा का नाम, ये लो, है ना। मैं तो आपको एक नंबर दे दिया था थर्ड पार्टी वाले का कि भाई इससे आप मंगा लो, है ना। वो बंदा भी रिस्पॉन्स दे नहीं रहा था, तो उसके लिए भी बहुत से बंदे मुझे कह रहे थे, ठीक है, कि वो रिस्पॉन्स नहीं देता, ये वो। तो भैया मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? तो मैं आपको ना सीधा ओरिजिनल सोर्स बता दे रहा हूँ, जहाँ से मैंने भी परचेज की थी, आप भी वहां से परचेज कर लीजिएगा। मेडिसिन का नाम है रिस्टोर किडनी फंक्शंस। ठीक है, ये मेडिसिन आप सर्च मारेंगे गूगल पे तो आपको कहीं भी नहीं दिखाई देगी। ये सिर्फ आपको एक वेबसाइट पे मिलेगी। वो वेबसाइट का लिंक मैं ना आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पे जाके इस मेडिसिन को ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, 60 कैप्सूल होते हैं, इसमें आराम से 1 महीने चल जाती है। एक सुबह कैप्सूल खाना है, एक शाम को कैप्सूल खाना है। प्राइस भी कोई ज़्यादा होता नहीं है, नॉर्मल प्राइस है। आप ट्राई कर सकते हैं कि आपके ऊपर इफेक्ट करता भी है कि नहीं करता है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि ये फ्रॉड करता है, पैसे के लिए वीडियो बनाता है। तो भैया देखिए, यूट्यूब ना 1000-2000 व्यूज पे कुछ ज्यादा पैसे नहीं देता है। ठीक है, मामूली 10 पैसे 20 पैसे मिलते हैं, है ना। कौन सी दुनिया में आप जीते हो, कौन से ब्रह्मांड से आए हो, वो मुझे नहीं पता आप कहाँ से आए हो। हाँ, मैं मानता हूँ यूट्यूब पैसे देता है, लेकिन जिसके मिलियंस में व्यूज आते हैं उनको पैसे देता है। अब मैंने ये किडनी चैनल है ना, ये मैंने पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया। अगर पैसे कमाने के लिए बनाया होता तो मैं जॉब नहीं कर रहा होता अभी। तो मैं अभी जॉब करने लगा हूँ। मुझे एक जॉब भाई दी है किसी परोपकारी बंदे ने, भगवान का बंदा है वो जिसने मुझे जॉब दी है दोस्तों। तो मेरी थोड़ी लाइफ ना सेटल है, थोड़ा मेरे को पैसे मिल जाते हैं। अब मेरे बच्चा पल रहा है बस, क्योंकि मैंने यूट्यूब में बहुत से लोगों से हेल्प मांगी थी। बड़े बड़े लोग हैं जो कि मुझे कमेंट करते थे, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, आप मुझे ये बता दो वो बता दो। मैं उनको बताता भी था, पर वो कभी हेल्प नहीं करते थे। तो ऐसे लोगों का कोई कभी भला भी नहीं होता है, कि जो दूसरे की गरीबी का, दूसरे की जो बेचारा उसमें चल रहा है उसमें उसका फायदा उठाते हैं, ऐसे लोगों को कभी कोई भला नहीं होता। उनका नुकसान ही नुकसान होता है जीवन में। ठीक है ना, ये सच्चाई है ना, ये ब्रह्मांड है ना, ऐसे ही काम करता है। तो मैंने खुद अपनी आंखों से ये सब चीज़ें देखी हैं होते हुए बहुत से लोगों के साथ, जो बहुत अमीर थे लेकिन बहुत लोगों के साथ बुरा करते थे, बट एक दिन उनका बहुत बुरा हुआ लाइफ में। ठीक है, तो कभी किसी का बुरा नहीं करो दोस्तों, ये चीज़ का हमेशा याद रखना। और देखो, मेरे को 22-23 साल हो गए इस बीमारी से लड़ते हुए दोस्तों। बहुत से उतार चढ़ाव इस बीमारी में लगे ही रहते हैं दोस्तों। देखो, इस बीमारी से तंग आकर के मेरे पेरेंट्स ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि भाई तू अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, हमें तेरे से कोई मतलब नहीं। मेरी मम्मी तो मुझसे बात भी नहीं करती है, समझ जाओ, बिल्कुल फ़ोन पर बात नहीं करेगी, कभी मेरी शक्ल भी देखे कुछ नहीं होती। मैं बीमार भी हो जाऊं तो कभी ये नहीं पूछती कि तुझे क्या हुआ है, क्या मतलब क्यों तबीयत खराब है, कोई मतलब नहीं। ठीक है, और इस बीमारी में जो मेरे साथ डट कर खड़े हुए हैं ना, वो बंदे 2 ही बंदे हैं। एक तो मेरी वाइफ है, दूसरा मेरा भाई है। मेरा भाई मुझसे छोटा है, उसकी भी फैमिली है, उसका भी एक बेटी है, लेकिन उसके बाद भी वो मेरा इतना सपोर्ट करता है दोस्तों कि मैं उसकी बड़ाइयाँ क्या करूँ मैं, वो ऊपर वाला दिखता है। और बहुत से लोग तो उसको भी भड़काते हैं, ठीक है ना। मैं उसका नाम तो ले नहीं सकता उस बंदे का कि कौन भड़काता है, लेकिन भड़काते हैं। मैं जानता हूँ उस बंदे को बहुत अच्छे से, मेरी फैमिली में ही रहता है ना। मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, कौन भड़काता है, कौन क्या करता है, वो मैं सब जानता हूँ। पर मेरा भाई ऐसा नहीं है कि वो कभी किसी के भड़कावे में आए। वो सबको जानता है, सबको बहुत परखता है, उसके बाद ही वो फैसला लेता है। तो इस बीमारी में ना दोस्तों ऐसा ही होता है। इस बीमारी में क्या दोस्तों, सब बीमारी में ही ऐसा होता है। आपको कैंसर हो जाएगा तो भी परेशानी हो जाएगी, किडनी फेलियर हो गया तो भी यही होना है, लीवर फेलियर हो गया तो भी यही सब होना है। तो हर बीमारी में आपका सब साथ छोड़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि बीमारी मतलब इंडिया में क्या है, खर्चे, पैसा। सरकारी में तो कोई लेता नहीं एडमिट, सरकारी में तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, मरीज बेचारे मर जाते हैं, दम तोड़ देते हैं। ठीक है, प्राइवेट अस्पताल में लाखों का खर्चा आता है। इतना पैसा एक गरीब आदमी के पास होता नहीं, एक पेशेंट के पास होता नहीं जो कि इतना पैसा लगाए। और लगाए भी तो क्या, उसकी बीमारी तो लंबी चलने वाली है। ठीक है, तो कोई नहीं है खड़ा होता है। ठीक है, और उसके बाद जो प्राइवेट अस्पताल में EWS बेड होते हैं, मतलब गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए बेड होते हैं,
उन पे तो वो भर्ती ही नहीं लेते, कहते बेड ही नहीं खाली है, बेड ही नहीं खाली है। पता नहीं गवर्नमेंट उठ के बिल पास नहीं करती, गवर्नमेंट को पैसा नहीं देती, पता नहीं क्या जाने कि वो भर्ती नहीं लेते, बस वो बेवकूफ बनाती है गवर्नमेंट भी, और वो अस्पताल वाला भी बेवकूफ बना रहा होता है। अब वो मोदी का कार्ड आया आयुष्मान कार्ड, उसमें भी ये प्रॉब्लम्स अभी शुरू हो गई हैं। तो बहुत से लोग उसको बोलते हैं कि उस कार्ड से भी कोई भर्ती नहीं ले रहा, उस कार्ड से डायलिसिस नहीं हो रहे, मना कर दे रहा है। क्या करें सर, क्या करें सर? तो मैं क्या बताऊं यार, है ना। आप जिनको वोट देते हो उनको, उनके बारे में सोचो, पढ़े लिखे आदमी को वोट दो जो आपके बारे में कुछ भला करे, है ना। ऐसे लोगों को आप खड़े ही मत करो, मैं तो इतना जानता हूँ सीधा सा, है ना। पढ़े लिखे भी करप्ट होते हैं, अगर अनपढ़ है अच्छा आदमी है तो उसको दो। मैं क्या बोलूँ, मैं किसका नाम लूँ? मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि देखो आजकल दुनिया में सब अपना भला सोचते हैं, कोई किसी दूसरे का भला नहीं सोचता, ठीक है। हमारे जैसे बीमार आदमी ही होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि अब मरना ही है, तो वो दूसरे का भला कर भी देते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति कभी किसी का भला नहीं करता है। तो दोस्तों बहुत दिन बाद आपके सामने आया था, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। बहुत से लोगों को अगर इस ज्ञान से, बहुत से लोगों को दुख भी हो जाता है, वो कमेंट कर भी देते हैं कि यार ज्ञान मत दो, चीज़ बताओ, ठीक है। तो आपको चीज़ भी बता देंगे, परेशान मत होइए, है ना। ये ज्ञान आपको विल पावर देगा, ये ज्ञान आपके अंदर हिम्मत जागृत करेगा, ये ज्ञान आपको चलने की उम्मीद देगा, है ना। क्योंकि एक दिन सबको ही मरना है। आप अमर होने की मत सोचिएगा कि मैं अमर हो जाऊं, अमर कोई नहीं हो पाया, बड़े बड़े राजा महाराजा अमर नहीं हो पाए, हम तो एक मामूली आदमी हैं, वो भी बीमार हैं, हम क्या अमर होंगे, है ना। हमारी जो मंजिल है ना वो मौत है। देखो सबकी मंजिल मौत है इस दुनिया में, जितने भी हैं। देखो आप कभी भी देख लो, एक बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, स्कूल जाता है, उसके बाद पढ़ लिख करके कुछ बन जाता है, नौकरी करता है, नौकरी करने के बाद उसको शादी करा दी जाती है, शादी करने उसके खुद के बच्चे हो जाते हैं, फिर वो सारी जिंदगी कमाता है, बीवी को बच्चे को खुश करने में लगा रहता है, लास्ट में जाकर के बूढ़ा हो जाता है, फिर मर जाता है। इसमें अमर हुआ वो? कहीं भी नहीं हुआ ना अमर। तो अमर होने की नहीं सोचो, ये सोचो कि मैं इस बीमारी से कैसे डील करूं, कैसे जो मेरी लाइफ है आगे बढ़ाऊं, मैं कैसे मैं अच्छे से जी पाऊं, बस ये सोचो। बहुत से लोग क्या है इसमें अमर होने के लिए आते हैं, वो जादू ढूंढते हैं कि यार कोई तथास्तु कह दे ऐसे, ये दवाई है भाई ले लो, किडनी ठीक। बहुत ये लोग सर्च करते हैं, बहुत से लोग 99% लोग सर्च करते हैं भाई साहब, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको। उनको उस दवाई से मतलब नहीं है जो कि थोड़ा मोड़ा आराम देगी, हमारे किडनी कम कर देगी, हमारा यूरिया कम कर देगी, हमको भूख अच्छी लगाएगी, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रखेगी, उससे मतलब नहीं है उनको। उनको मतलब है ठीक करेगी कि नहीं करेगी। हाँ, किडनी एकदम ठीक होनी चाहिए बस। किडनी फिर ठीक हो जाएगी, फिर हम गुटखा चबाएंगे, फिर हम तंबाकू खाएंगे, फिर हम लड़ाइयाँ करेंगे, है फिर हम तो हीरो हो जाएंगे ना। एक बार हम मौत के मुंह में आए, फिर हम दोबारा ठीक हो गए, हमें फिर अकल नहीं आई और हम फिर उसी दलदल में फंस गए, है ना। तो ये एक इंसान की जिंदगी है दोस्तों, समझ गए। आजकल क्या है ना कि मैं गुरुजी को फॉलो करने लग गया हूँ, तो थोड़ा उनकी वाणी मेरे अंदर आ जाती है। ऐसा होता है, नए नए जब तरबूज होता है ना, दूसरे पके हुए तरबूज के संपर्क में आता है तो ज्यादा गंध छोड़ता है और उसका फ्लेवर भी उसके अंदर आ जाता है। तो वही मेरे अंदर हुआ है, नया नया साधु बनो ना, तो ज्ञान तो दूंगा ना यार, समझा करो। तो दोस्तों मैं आपको वो दवा दिखा देता हूँ फिर से, ठीक है ना। तो देखो ये दवाई मैंने बताई थी, बहुत से होशियार लोग इसका नाम पूछ रहे थे, तो नाम बता के मैं क्या करता आपको, जब थर्ड पार्टी से लेनी है आपको, या आप गूगल पर सर्च मारोगे तब भी नहीं मिलेगी, तो मैं आपको ना लिंक शेयर कर दूंगा। 60 कैप्सूल होते हैं, इस पर एक सुबह एक शाम खाना होता है, और ज़्यादा कोई महंगी भी नहीं आती है। आप इसको ऑर्डर करके देख लीजिएगा, आपको मैं ओरिजिनल सोर्स बता रहा हूँ, वहाँ आप ऑर्डर करेंगे तो आपके पास 10-12 दिन में आ जाएगी, कैश ऑन डिलीवरी रहती है ना। कोई पैसे का कोई झंझट नहीं है, आपके पास जब ऑर्डर आ जाए तब आप आराम से पैसे दीजिएगा, ठीक है ना। ओरिजिनल सोर्स दे रहा हूँ आपको जहाँ से मैं मंगाता हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है इसमें कि मैं आपसे कुछ ले रहा हूँ या मैं कुछ आपसे पैसे बना रहा हूँ या कुछ खा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और एक बात तो नोट कर लीजिएगा भाई, यूट्यूब से मेरी कोई इनकम नहीं होती, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ। मेरे व्यूज़ देख लीजिएगा आप, किसी में भी मिलियन व्यूज़ नहीं आए, ठीक है ना। 1-2 मिलियन व्यूज़ आ जाते तो मेरे को भी थोड़े पैसे बन जाते हैं, लेकिन कब नहीं आए, ठीक है। तो नॉर्मली एक साल में एक पेमेंट आई थी $100 की, तो 7200-7300 रुपये बने थे बस, ठीक है। तो मुझे बहुत खुशी थी कि अरे इतने तो आए, चलो कुछ बताता हूँ मैं लोगों को। हाँ, लेकिन मैं टाइम मारता रहता हूँ क्योंकि ऐसा चैनल मेरा बन जाए कॉमेडी सोमेडी वाला, जिसमें मेरे भी मिलियंस व्यूज़ आते रहें। बट शक्ल अच्छी नहीं रही ना, अब देखो ना यार, बीमार हो गया तो बाल उड़ रहे हैं, है ना, एक बेकार सी शक्ल हो गई है, तो कौन देखेगा। आजकल तो लोग शक्ल से जज करते हैं किसी को, समझ रहे ना दोस्तों। आप सब लोग मेरी फीलिंग्स समझते हो गए क्योंकि आप भी इसी दौर से गुजर रहे हो, इसलिए, ठीक है। तो आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में नीचे जाना, आपको लिंक दिखेगा, उस लिंक पे क्लिक करना, आपको ये रिस्टोर किडनी फंक्शन मेडिसिन वहां पे दिख जाएगी। आप जाकर के आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं, अपना एड्रेस वगैरह आप उस पर डाल दीजिएगा
है ना। और आप 1 महीने की दवाई सब मंगा करके देखिए आपको क्या इफेक्ट आता है। कोई ज़्यादा परहेज वगैरह नहीं करना होता है ना, और ईजी लेना है इसको, आप है ना खाली पेट ही लेना होता है। उसमें सब दिया हुआ है वेबसाइट में, मैं तो वहीं से देख करके इसको लेने लग गया था। मुझे भी किसी बंदे ने बताई थी, एक दूसरे के बताने से यार हेल्प होती है। ऐसे तो कोई हम अदृश्य शक्तियां तो है नहीं हमारे अंदर कि हमको पता लग जाएगा, है ना। मुझे भी किसी ने बताई थी, किसी को इफेक्ट पड़ा था, मैं अस्पताल में बैठा हुआ था, तो उसने मुझे बताई कि यार ये दवाई लेकर के देखो एक बार यहाँ से। तो मैंने मंगाई, मुझे इफेक्ट दिखा, तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो आप भी एक बार मंगवा लीजिएगा कि आपको क्या इफेक्ट है। अब आगे रिपोर्ट रहेगी तो वो सब मैं आपको दिखा दूंगा, उसकी परेशानी मत लीजिए आप। बहुत से लोग बोलेंगे अरे रिपोर्ट तो दिखा, ये दिखा, यार मेरे फेस से नहीं लग रहा क्या मैं बोल रहा हूँ आपसे हंस के, वो नहीं लग रहा क्या कि यार कि मैं कितना खुश हो गया। चलो थोड़े दिन के लिए सही आराम आया, तो जितने दिन रहेगा ठीक है भैया, आराम तो है ना, फिर नई दवाई खोज लेंगे यार, आपको भी नई दवाई बता देंगे। और क्या है, जिंदगी बस यही है, यही चलती रहेगी। ठीक है ना। तो दोस्तों अपनी विल पावर स्ट्रांग रखिए, और ये बीमारी है ना, इसमें लड़ना आपको पड़ेगा, इस बीमारी में संघर्ष करना पड़ेगा आपको। संघर्ष मतलब क्या, अपनी विल पावर स्ट्रांग रखिए, जीने की तमन्ना रखिए। ठीक है, और भगवान का ध्यान जरूर लगाइए। देखो इस दुनिया में ना सब साथ छोड़ देते हैं, पर एक प्रभु ऐसे हैं कि जो आपका साथ हमेशा देते हैं। तो थोड़ा सा समय निकालिए उनके लिए और उनको समय दीजिए, बस इतना मेरा आपसे कहना है। क्योंकि किसी कोई अमर नहीं है इस दुनिया में, सबको एक दिन जाना है। ठीक है, और आपको अगर मुक्ति मिल जाए अच्छी सी तो क्या कहने। तो ठीक है, प्रभु का नाम लीजिए, तो बोलिए एक बार राधे राधे, राधे कृष्ण, राधा कृष्ण, बोलिए एक बार। ठीक है, राधा कृष्ण का नाम लीजिए और जिंदगी में अपने आप को उन्हें ही समर्पित कर दीजिए कि प्रभु सब तू ही है, तू ही देख मुझे, तू ही चला मुझे, मैं कुछ नहीं देखने वाला अब। ठीक है, तो देखो फिर वो कैसे आपकी जिम्मेदारी उठाते हैं। एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ इसलिए आपको। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। ज़्यादा ज्ञान हो गया हो तो माफ़ कर दीजिएगा, अब वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों।